उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक की, जिसमें राज्य में सोसाइटी और ट्रस्ट के पंजीकरण और संचालन से जुड़े पुराने कानूनों को बदलने की योजना पर चर्चा हुई है। इस बैठक में ये तय किया गया है कि अब 1860 के ब्रिटिश काल में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम को हटाकर एक नया आधुनिक और पारदर्शी कानून लाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि ट्रस्ट और सोसाइटी जैसे संस्थान जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों में काम करते हैं, वे नियमों के दायरे में रहकर बेहतर तरीके से काम करें। सरकार का कहना है कि अब पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन केवाईसी आधारित और समयबद्ध होगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और जवाबदेही बढ़ेगी। इस नए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि यदि कोई संस्था सक्रिय है और संदिग्ध तरीके से संचालित हो रही है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा। इसके अलावा सोसाइटी और ट्रस्टों की संपत्ति की मनमानी बिक्री पर भी रोक लगेगी और विवादों का समाधान एक निश्चित समय के भीतर किया जाएगा। सरकार चाहती है कि ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी और ऑडिट रिपोर्ट नियमित रूप से जमा हो, ताकि जनता के पैसों का दुरुपयोग न हो। वर्तमान में प्रदेश में करीब 8 लाख से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं और सरकार इन सभी की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है। इस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कदम न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में है, बल्कि इससे समाज में ट्रस्ट और सोसाइटी जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अभी ये कानून मसौदा स्तर पर है, लेकिन जल्द ही इसे लागू किए जाने की संभावना है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि अभी उत्तर प्रदेश में करीब 8 लाख से ज्यादा सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कई संस्था वर्षों से निष्क्रिय हैं या फिर पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ कागजी खानापुरी कर रही है। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसी संस्थाओं को भी जवाबदेही बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, अब संस्थाओं की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, आय व्यय का ब्यूरो और सदस्यों की जानकारी भी समय समय पर जमा करनी होगी। अगर कोई संस्था इन नियमों का पालन नहीं करती है या निष्क्रिय पाई जाती है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, अब कोई भी सोसाइटी अपनी जमीन या संपत्ति को मनमानी तरीके से नहीं बेच सकेगी। उसके लिए भी सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। यानी अब समाज के नाम पर चल रही संस्थाएं जो अभी तक किसी निगरानी से बाहर थी, अब पूरी तरह से निगरानी और जवाबदेही के दायरे में आ जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सिर्फ नियमों को कड़ा करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि जो संस्थाएं वाकई समाज के लिए काम कर रही हैं उन्हें समर्थन मिले और जो संस्थाएं फर्जीवाड़ा कर रही हैं उन्हें बाहर किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस कानून को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए और विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो बहुत जल्द ये नया कानून लागू हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में सोसाइटी और ट्रस्ट से जुड़ी व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी।